अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अज़ीम और उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे आप सीख रहे होंगे, उनको आप डिटेल में देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फाइवर से मुतालिक, क्योंकि मेरे पास जितनी भी जो लोगों के सवालात आते हैं वो फाइवर के हवाले से आते हैं। और फाइवर क्योंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म है और उसमें आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मसला वही है कि इसमें कंपटीशन इतना टफ़ है कि लोगों को ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा कि किस तरीके से हम बायर रिक्वेस्ट इफ़ेक्टिव वे में सेंड कर सकते हैं। मैंने अपना पूरा प्रोसेस आपको बताया और उसके बाद एक और ज़ाहिर है कि हमारा जो टारगेट होता है फाइवर के ज़रिए से गिग्स बनाने का वो ऑर्डर लेने का होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बताऊंगी फाइवर के मुतालिक, वो ये है कि प्रमोशन किस तरह करें, यानी अपने गिग की हम प्रमोशन किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप इफ़ेक्टिव वे में एक गिग बना लें, ठीक है, और उसको जो है वो आप बायर रिक्वेस्ट के ज़रिए से आप उस पर ऑर्डर लेकर आएँ। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि प्रमोशन किस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके में। से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको चैनल की तमाम अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। व्यूवर्स, लोगों को सबसे ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो लोग क्या करते हैं कि फाइवर पर अपनी गिग बनाकर ये समझते हैं कि कोई मुआवजा होगा और ऑर्डर फ़ौरन से आ जाएगा। हकीकत यह है कि फ़ाइवर का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, फाइवर पे आपने जो काम करना है वो उनका क्राइटेरिया ये है कि आप जो है वो अपनी गिग को खुद से मतलब ये कि एडवर्टाइज़ करें, और उन्होंने खुद बताया हुआ है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें देखें व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम होगा, मैंने daraz.pk जो कि एक पाकिस्तान की बहुत मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर एज अ सेलर भी काम किया। ठीक है, तो वहाँ पर काम करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक बहुत अच्छी बात उनकी ये लगी कि वो लोग सेलर्स को बाकायदा जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे थे, जिसकी वजह से सेलर्स के पास ऑर्डर खुद से आते थे। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उनका अपना क्राइटेरिया है, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट पर बहुत पैसे लगाए, तो तब कहीं जाके उनको इतनी तरक्की मिली है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, लेकिन फाइवर का ये क्राइटेरिया नहीं है। फाइवर का क्राइटेरिया ये है कि फाइवर उन गिग्स को आगे लेकर आता है जिन पर 10 ऑर्डर्स आए हुए हों और तकरीबन 10 ही उनके रिव्यूज़ हों, गुड रिव्यूज़ हों। अब वो 5 स्टार भी हो सकते हैं, 4 स्टार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब वो 10 ऑर्डर्स आप कंप्लीट कर लेंगे और लेवल 1 सेलर बन जाएंगे, आपको लेवल 1 का बैच मिलेगा। ठीक है, उस लेवल 1 के बैच पर आपके की गिग थोड़ी प्रमोट होगी, यानी कि जो जिस कैटेगरी में आपकी गिग एग्जिस्ट करती है वो फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जाहिर है कि वो 5th पेज में, 4th पेज में, होम पेज में आ जाएगी। इस तरह से क्या होता है कि जब आपने खुद ये चीज़ नोट की होगी फाइवर पे कि जब आप होम पेज में जाते हैं तो जो गिग्स रैंक कर रही होती हैं वही सामने होती हैं। और वो गिग रैंक करने का मकसद क्या है कि देखें, एक तो ये कि हम एसईओ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन गिग की रैंकिंग होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, और उसमें उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया हुआ है कि वो नए सेलर्स को प्रमोट नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन लोगों को प्रमोट करेंगे जिनकी गिग्स पर 10 ऑर्डर्स आ चुके हैं और उन पे 10 रिव्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, अब उसमें कितना भी टाइम लगे, ठीक है, तो वो जो है वो अपनी असल में ये लोग अपनी टर्म्स एंड सर्विसेज को हर वक्त के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। आज से 3 साल पहले उनका कुछ और क्राइटेरिया था, अब जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, तो आपने जो है वो इस खुशफहमी में नहीं रहना है कि आपके पास फ़ौरन से कोई मुआवजा हो जाएगा और ऑर्डर आ जाएगा। नहीं, आपने जो है वो गिग पर ऑर्डर लाने के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत इस सेंस में करनी है कि आपने अपनी गिग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करना है। जितने भी फेमस सोशल मीडियाज़ हैं, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, और फेमस प्लेटफॉर्म जो कि डिज़ाइनर्स ने बनाया। हाँ, तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जितने भी सोशल मीडिया आइकॉन्स,
इन पे आपने लाजमी जो है वो अपनी अकाउंट्स बना लेने हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी गिग को प्रमोट फ्री में किस तरह करना है। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक पूरा डिटेल में बताया था कि जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं उसमें आप अपनी गिग को किस तरह पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वो जो है उसमें पूरी मैंने ग्रुप्स के लिंक दिए हुए, URL दिए हुए हैं और पूरा उस वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपने उस पर 3 दिन में, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, वो मतलब ये कि अगर आप एक दिन में करेंगे तो वो जो है स्पैमिंग में काउंट होगा, ठीक है। तो वो आप पे जो है ग्रुप्स तो बाद में जो है वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। सबसे पहले फाइवर ही आपको बैन करना शुरू कर देगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि फेसबुक पर थोड़ा सा आप बच के रहें और जो है ग्रुप्स पे 3 दिन में एक बार अपनी 7 गिग लाजमी बनाएं, ठीक है। और एक गिग को जो है वो आप 3 दिन के बाद अलग अलग आप प्रमोट करते रहे। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एटलीस्ट इतना मतलब कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सारी बात यह है कि जो आप जिस फील्ड में या जिस निच में आप गिग्स बना रहे हैं तो उनकी मतलब क्या वो है, मतलब कितनी जो है वो उनमें कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन रेट लो है तो फिर ऑर्डर आने के चांसेस है, अदरवाइज ऑर्डर आना थोड़ा मुश्किल होता है, बल्कि मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक फाइवर पे तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा जो है वो लोग हमारी और आपकी तरह काम ढूंढ रहे होते हैं, जबकि 2 मिलियन जो गिग्स हैं सेलर्स की उन पर मुसलसल कंटिन्यू ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है उनको कंटिन्यू ऑर्डर कैसे मिल रहा है। देखिए मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि मेरी जो फ्रीलांसिंग की वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, ठीक है। उसके थंबनेल में लिखा हुआ है फ्रीलांसिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। इसका क्या मतलब है? देखिए बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तब कहीं जाके आप कुछ कमाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रीलांसिंग बिजनेस है उसमें जो फ्रीलांसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट अपनी गिग की प्रमोशन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है पेड प्रमोशन की, ठीक है। तो प्रमोशन एक बहुत बड़ा हेडेक है, ठीक है। वो आप अगर सोशल मीडिया पर भी आप काम करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि सोशल मीडिया में भी फ्री कुछ नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पोस्टें लगाते जाएंगे तो वो स्पैमिंग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपको जो है ज़रूरत होती है कि आप अपनी गिग को थोड़े बहुत पैसों में प्रमोट करें। उसके लिए आप डिजिटल मार्केटर को हायर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है वो फ्री है, वो स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है। तो इंशाल्लाह पेड प्रमोशन को पे भी मैं बात करूँगी कि पेड प्रमोशन किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके भी वेज आपको खुद बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव जो है वो, अब जैसे आप अगर फेसबुक की तो देखें चेंज होती रहती है एडवर्टाइजमेंट की, 800 रुपये में भी आप एक इफ़ेक्टिव जो है अपनी गिग पे अच्छे इम्प्रेशंस ला सकते हैं, अपनी गिग को आगे मतलब ये कि उस पर व्यूज़ ला सकते हैं, उस पर रैंकिंग उसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको इंशाल्लाह मैं पेड के बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता गाइड करूँगी। और फ्री में तो जो है आपको देखिए थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में जो है वो सिवाय सब्र और बर्दाश्त के कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अगर आज आपने गिग बना ली और दूसरे दिन ही आपके पास ऑर्डर आ गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने 3 से 4 महीने लगातार मेहनत की थी तब कहीं जाके मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आया था, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह आया था, वो बायर रिक्वेस्ट से आया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रीलांसिंग में और ऑनलाइन अर्निंग में तो सबसे ज़्यादा मेहनत और बर्दाश्त है, ठीक है। बहुत से लोग अगर ये समझ के ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हैं कि इसमें मेहनत ना करनी पड़े तो ये बिल्कुल उनकी भूल है। ऑनलाइन अर्निंग में जितनी ज़्यादा मेहनत है आप बयान नहीं कर सकते कि शायद जॉब में भी इतनी मेहनत ना हो जितनी ऑनलाइन अर्निंग में, ठीक है। तो लाइक ये कि मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, ठीक है। अपना आजकल मेरा टारगेट है कि मैं अपनी जो मेरा वो है मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी मैं प्रमोशन करूँ, तो वो मैं खुद कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास हज़ारों लाखों रुपया नहीं है कि मैं किसी डिजिटल मार्केटर को हायर करूं और फिर उससे जो है वो करवाऊं। इसमें क्या हो रहा है कि मेरा खुद से करने का फ़ायदा ये हो रहा है कि बहुत सारी
स्किल्स मुझे समझ आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को मैं खुद कर रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मतलब कितना ये कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और इतना आसान नहीं है जितना कि दुनिया आपको बता रही है कि भाई ऑनलाइन अर्निंग में आप ये कर लें तो बड़े आराम से आप इतने लाखों रुपया कमा लेंगे। देखिए, आराम से आप फिज़िकली भी लाखों रुपया नहीं कमा सकते, ठीक है। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो आप जब फाइवर पर भी आए तो आप कभी भी ये सोचकर ना आए कि कोई मुआवजा हो जाएगा और आपको फ़ौरन ऑर्डर मिल जाएगा। आपको जो है अपनी गिग को प्रमोट करना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि फाइवर ने फॉर्चुनेटली एक टूल दिया हुआ है जिसके ज़रिए से आपको अपनी गिग की रैंकिंग का पता चल रहा होता है कि आपकी गिग कहाँ जा रही है, ठीक है। मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया कि फाइवर पे आपको सक्सेस उस वक्त मिलेगा जब आप फाइवर पे अपनी गिग को प्रमोट करेंगे, ठीक है। और वो आप किस तरीके से देखेंगे कि इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, इम्प्रेशन डाउन भी जा रहे होते हैं, ऊपर भी जा रहे होते हैं। अभी मसला ये हुआ है कि इनकी वेबसाइट में कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बायर जो है मेरे पास, लाइक उस दौरान में मेरे पास भी ऑर्डर्स आए, मैं और मेरे काम से बहुत से क्लाइंट खुश भी हुए। तो मैंने कहा कि सर आप मुझे जो है वो रिव्यू दे दें, ऑनेस्ट रिव्यू दे दें, क्योंकि फाइवर पे आप रिव्यू का अगर लिखेंगे ना तो फ़ौरन आपके पास कंप्लेन फाइवर की तरफ से आएगी कि रिव्यू मांगना अलाउ नहीं है, ठीक है। अब अगर आप अपनी फनकारी से कुछ इस तरह करते हैं, अव्वल तो ये कि आप अपना नंबर, अपना ईमेल कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। अभी उन्होंने ये क्राइटेरिया किया है कि जूम पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। जूम पर अगर कोई क्लाइंट आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो आप उससे उसकी जूम की आईडी मांग लें। जब अगर वो मिल जाती है तो फिर आप जूम के थ्रू, ठीक है ना, ऐसे वो कि फाइवर से लिंक ना हो, जूम से इनडायरेक्टली आपका लिंक हो क्लाइंट से, तो फिर आप उसको बोल दें, तब ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर फाइवर के रेफरेंस से आपने क्लाइंट से डायरेक्ट रिव्यू मांगा तो फाइवर आपको बैन करेगा। पहले तो वार्निंग देगा, ऐसे नहीं कि वो फ़ौरन ही बैन कर देगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें ये हमें किसी ने नहीं बताई, लेकिन आप यकीन करें कि हमने ये तजुर्बे से सीखी और ये मैं आपको बता रही हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि यू आर वेरी लकी कि आपको बहुत सारे लोग, मेरी तरह के बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मिलेंगे जो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अपने वक्त को ज़ाया करने के बजाय आप स्किल सीखें, ठीक है, उसी से आप कमाएंगे, ठीक है। और अपनी गिग को प्रमोट करने के लिए जो मैंने तरीक़ेकार बताया आप उस पर चलें, इंशाल्लाह आपके पास ऑर्डर ज़रूर आएगा। तो अब मैं चलती हूँ, आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाती हूँ और ये बताऊँगी कि किस तरीके से आप जब फाइवर पे प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो वो गिग की जो है वो किस तरह से वो टूल जो है वो अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस पे मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट सोशल मीडियाज हैं जिनके तमाम जो नाम है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, उन तमाम पर आप किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव पोस्ट लगाएंगे। हर सोशल मीडिया का पोस्टिंग का तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह उस पर मैं एक मज़ीद प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। तो उसके ज़रिए से आपको पता चल जाएगा कि आप इफ़ेक्टिव वे में, स्मार्ट वे में किस तरीके से फ्री प्रमोशन सोशल मीडिया पर अपने गिग की कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी बहुत चांस है कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर, जैसे कि अभी आपने मेरी अपडेट में भी देखा कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की है इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम बहुत ज़बरदस्त एक मतलब कहते हैं कि बहुत, मैंने सुना है कि बहुत ज़बरदस्त एक समझे कि टॉप पर जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर आप अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं, ठीक है। उसमें भी आपको मतलब ये कि इस तरह की ऑडियंस मिलेगी कि आपका जो बहुत सारे बिजनेसेस उसमें मतलब ये कि बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिस तरह मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में करवाया है, ठीक है, और अपनी जो है वो गिग्स वगैरह भी उन पे शो करते हैं, अपने वीडियोस वगैरह बना के वो करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी ऑर्डर के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है। बहुत मतलब ये कि बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे भी आपने अकाउंट बनाना है। और अगर आपके पास, क्योंकि वो एक ऐप है, वो नहीं चल सकता, ठीक है, वो मतलब ये कि लैपटॉप पे नहीं चल सकता, तो उसी ऐप को चलाने के लिए मैंने जो है वो एक अच्छा वाला मोबाइल लिया है, ठीक है। और उसी से मैं जो है वो आपसे ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के लिए आपको जो है वो एक नॉर्मल सा मोबाइल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन है, वो आप लैपटॉप पे इसको रन अच्छे से नहीं कर सकते, उस पर पोस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आपने अकाउंट ज़रूर बनाना है। ये जो आपको लिंक बता रही हूँ, आपने आज ही से इस पर काम करना है, ठीक है। और जो है वो आप कोई फेक आईडी नहीं बन सकती सोशल मीडिया पर, क्योंकि गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं
सोशल मीडिया का मिसयूज़ बहुत हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए अब हर सोशल मीडिया को फ़ोन से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो है वो मतलब ये कि लोग इसका मिसयूज़ ना करें, और अगर कोई करता है तो वो पकड़ा जाए, ठीक है। तो अब इतना कोई आसान नहीं है फ्रॉड करना या फेक काम करना सोशल मीडिया पे भी, लेकिन बहरहाल ये है कि आप इन पे जो जितने भी मैं बता रही हूँ इन सब पे आपने अकाउंट ज़रूर बनाना है और अपने गिग को प्रमोट करना है, यही एक तरीक़ाकार है, ठीक है। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि चंद पैसों में यानी 700-800 रुपये में, 900 रुपये में आप फाइवर की गिग को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे जो है वो कुछ वर्किंग वगैरह हो जाए तो इंशाल्लाह उस पर भी हम पेड प्रमोशन भी मैं आपको करके बताऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है पहले मैं ये एक्सपीरियंस खुद अपने ऊपर करूंगी और मुझे अगर लगेगा कि नहीं ऑर्डर आए, क्योंकि देखिए ऑर्डर आना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आप पेड प्रमोशन करते हैं तो आपका टारगेट ये होता है कि आपके पास ऑर्डर आए, ठीक है, और अगर वो आप नहीं आता तो आप फिर आपके लिए तो देखिए इंप्रेशन और ये सब बेकार की बातें, ठीक है। ऑर्डर आना एक अलग चीज़ है। अब आप डिजिटल मार्केटर को अगर हायर करते हैं तो वो आपको इंप्रेशन दे देगा, ये दे देगा, तमाम चीज़ें दे देगा, लेकिन ऑर्डर की कोई गारंटी कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अभी फ़िलहाल आप अपना डिजिटल मार्केटर का ख़र्चा थोड़ा बचा लें, ठीक है, और उसके बाद जब आप खुद से सीख जाएं इस चीज़ को तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं ये जो है ये इस तरीके से होता है। फिर आप के पास अगर टाइम ना हो और आप मसरूफ़ हों तो आप डिजिटल मार्केटर को भी ज़रूर हायर करें जब आपकी इतनी रेंज हो कि आप किसी अच्छे डिजिटल मार्केटर को से सर्विसेज ले सकें, क्योंकि देखें खर्च करने का भी अल्लाह ताला ने बहुत अजर रखा है। अगर आप किसी को सर्विस देते हैं और इस नियत से देते हैं कि नहीं वो मतलब ये कि मैं उसको पे भी करूँगा, तो फिर उसमें भी अल्लाह ताला कामयाबी देता है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा मेरे जो आज की जो वो है हाउ टू प्रमोट फाइवर गिग एंड गेट मोर ऑर्डर, उसमें मैंने आपको बताया कि 2 तरीके कार हैं, एक तो फ्री है और एक पेड है। पेड प्रमोशन पर हम बाद में इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकली आपको करके बताएंगे, और फ्री का मैंने पूरा क्राइटेरिया आपको बता दिया, ठीक है। सोशल मीडिया है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है कि जिस पे आप प्रमोशन कर सकें, ठीक है। तो वो किस तरीके से आपने प्रमोशन करनी है कि बचना भी है बचाना भी है, मैंने सारे दाव पेज आपको बता दिया। फेसबुक पर आप जो है वो ग्रुप्स में 3 दिन में एक बार एक पोस्ट लगाएंगे, ठीक है, और लिंक्डइन पर आप 1 दिन में 1 पोस्ट लगाएंगे अपने गिग की, ठीक है, वो उसका कोई मसला नहीं है। और लिंक्डइन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अपने साथ, क्योंकि सारे उसमें प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक्डइन को आपने लाजमी वो करना है, क्योंकि टारगेट करना है, क्योंकि लिंक्डइन में बहुत अच्छी ऑडियंस बैठी हुई है। इंस्टाग्राम है और पिंटरेस्ट है, जी हाँ सॉरी जो मैं नाम भूल गई थी, वो पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट डिज़ाइनर्स का वो है सोशल मीडिया है, तो उस पर भी आप तो, लेकिन पिंटरेस्ट का बिल्कुल अलग तरीक़ाकार है। और एक है रेडिट, ठीक है। रेडिट जो है वो पाकिस्तान में कोई इसको जानता भी नहीं है, लेकिन रेडिट जो है वो अमेरिका का सोशल मीडिया वो है, और उस पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पोस्ट लगाने का, लेकिन क्योंकि आपकी जो जब आप फाइवर से काम कर रहे होते हैं तो आपका टारगेट जो है वो अमेरिकन्स और यूरोपियंस होते हैं, तो वहाँ पर रेडिट जो है वो टॉप पर जा रहा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। वहाँ ये फेसबुक वगैरह उस पर तो बड़े इल्ज़ामात लग गए, तो फेसबुक पे इतना ज़्यादा वो फेमस नहीं है, लेकिन रेडिट पे बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक बैठी हुई है। तो रेडिट से लोग अपने ट्रैफिक भी लेते हैं, गूगल का ट्रैफिक भी टारगेट करते हैं, और रेडिट पे आप अपनी सोशल मीडिया आप अपनी गिग को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं एक प्रमोशन में आपको पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, और पूरी प्लेलिस्ट में बताऊंगी। और अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और आपको बताती हूँ कि फाइवर पे प्रमोशन को चेक करने का क्या तरीक़ाकार है कि फाइवर टूल के ज़रिए से, ठीक है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब info and entertain express for more information. Thank you for watching. जी fiverr.com की अपनी आईडी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक है। ये जो है ये हमारा ये यहाँ पर जो जितने भी टैब ओपन हो रहे हैं, इसमें अगर आप गिग्स पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक्टिव गिग्स और इनकी इम्प्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स एंड कैंसिलेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से है। इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी गिग को एसईओ के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं तो उस पर जो इम्प्रेशंस हैं
वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो इम्प्रेशंस क्या होते हैं, यानी कि आपकी गिग अगर ऊपर की तरफ जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब इसको देख रहे हैं तो आपके जो इम्प्रेशंस हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्प्रेशंस जो हैं वो उनका बढ़ना दो चीज़ों से होता है। एक तो आप अपने गिग की एसईओ बहुत अच्छे से करें, ठीक है। उसमें जो जैसे कि आपको ऊपर एक लिंक मिल जाएगा, इस लिंक में जो है वो आपको मैंने पूरी एक ट्रेनिंग दी है और बताया है कि आप अपनी गिग को एसईओ के अकॉर्डिंगली किस तरह सेट करेंगे। तो जब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि जो ये इम्प्रेशंस हैं वो डेली बेसिस की बुनियाद पर बढ़ रहे होंगे और उसके लिए अपनी गिग्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्प्रेशंस का ताल्लुक आपके एसईओ से होता है, गिग की एसईओ से होता है और प्लस आपकी प्रमोशन से होता है। इसमें दोनों चीज़ें काउंट होती हैं, ठीक है। क्लिक्स में क्या होता है कि लेट्स सपोज जब आपकी गिग लोगों के पास जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, तो कितने लोग उस पर क्लिक्स करते हैं, ठीक है। अब वो क्लिक्स जो हैं वो मतलब ये कि उसकी डिस्क्रिप्शन को देखने के लिए भी होता है, स्क्रॉल डाउन करने के लिए भी होता है। उसमें अगर कोई लिंक है, उसके अंदर फाइल्स हैं, उसके अंदर जो गैलरी है, गैलरी इमेजेस को देखने के लिए लोग जब क्लिक करते हैं तो ये क्लिक जब बढ़ते हैं, ठीक है, उनकी तादाद यहाँ पर होती है और जब क्लिक्स बढ़ते हैं तो दैट मीन्स के आपकी गिग ऊपर की तरफ रैंक करती है। ऑर्डर्स में क्या होता है कि जो जाहिर है कि जिस गिग पर ऑर्डर आ रहा होता है वो यहाँ शो हो रहा होता है। अगर आपकी गिग पर एट अ टाइम 4 ऑर्डर आ गए तो वो चार शो करेगा। अगर 3 ऑर्डर आ जाए तो फाइवर इसको यहाँ पे 3 शो करेगा। कैंसिलेशन क्या होता है, कैंसिलेशन अगर आपके ने किसी ऑर्डर को कैंसिल किया, बाज़ औक़ात इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं जब जो लोग अच्छे तरीके से प्रमोशन कर रहे होते हैं, और वो जाहिर है वो प्रमोशन डिजिटल मार्केटिंग में ही होती है, क्योंकि ये बहुत मेहनत तलब काम है, फ्री में करना इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को मतलब ये चाहते हैं कि आपकी गिग जो है आप उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, तो आपको फिर आप टारगेटेड मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपको प्रमोशन में अपने पैसे भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आप प्रमोशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर शो होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो फाइवर ने तकरीबन 6-8 महीने तक आप समझें कि एक इनके उसमें एक एरर आता रहा जिसमें ये गिग्स के इम्प्रेशंस वगैरह शो नहीं होते थे, ठीक है। तो उससे पहले जब ये शो हो रहे होते थे तो यहाँ पर हर गिग की क्लिक और ऑर्डर के साथ अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है एरो नज़र आते थे। यानी कि अगर इम्प्रेशन बढ़ रहे हैं तो अपवर्ड अप एरो की आती थी, और अगर इम्प्रेशन नीचे जा रहे हैं तो डाउन एरो की हर जो है वो एनालिटिक के साथ आ रही होती थी, ठीक है। यहाँ तक ऊपर से नीचे तक आ रहे होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने जो है वो सिर्फ इम्प्रेशन नंबर्स में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। आप जब ज़ाहिर डेली बेसिस पर काम करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जब इम्प्रेशंस बढ़ेंगे तो जाहिर है कि क्लिक्स वगैरह बढ़ेंगे, आपकी गिग रैंक करेगी। जब रैंक करेगी तो उस पर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एनालिटिक का ये था, ये सारा सीन है, ठीक है। अगर यहाँ पर लास्ट 30 डे, ये जो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट में दिखा रहा होता है लास्ट 30 डे का दिखा रहा होता है। अगर मैं इसको लास्ट 7 डे करती हूँ तो आप देखें लास्ट 7 डे में ये जो नंबरिंग है वो चेंज हो रही है। यानी कि आप वीकली बेसिस पर भी अपनी गिग्स की एनालिटिक जो है वो इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको जो है वो जब हम इसको व्यू करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर मैं ये गिग जो है ये प्रीव्यू करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे शेयर योर गिग का एक बटन भी आ रहा होता है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जितने बड़े सोशल मीडियाज़ हैं उस पर जब आप अकाउंट बनाएंगे और उसको इससे लिंक करेंगे, आपका ज़ाहिर अकाउंट खुद ब खुद ही लिंक होगा। अब तो जो है वो फ़ोन से सारा कुछ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो खुद ब खुद आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा और फेसबुक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊँगी। ये तो मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है। अब एनालिटिक को देखते हैं। एनालिटिक में जो है आपकी जो भी टोटल अर्निंग हो रही होती है वो सारी यहाँ पर शो हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो गिग्स को ज़ाहिर है कि कोशिश ये कीजिएगा कि तकरीबन 7 गिग्स आपकी पूरी हों, ताकि आपको जो है वो बायर रिक्वेस्ट भी सही से भेजी जा रही हो। और बायर रिक्वेस्ट की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि बायर रिक्वेस्ट में अगर जो है वो बहुत से लोगों को ये शिकवा होता है कि बायर रिक्वेस्ट सही नहीं आ रही होती, तो वो इसकी वजह ये होती है कि आपकी ने गिग की एसईओ सही से नहीं की, ठीक है। तो एसईओ आप इस तरीके से करें, तकरीबन 4 से 6 महीने तो लगते हैं। मतलब ये कि अगर आप लग के काम करेंगे तो हो सकता है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 4 to 6 मंथ में ऑर्डर आ जाए आपके पास, ठीक है। तो ये सारा काम जो है इसमें पेशेंस का है, थोड़ा पेशेंस रखें,
सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। और इंशाल्लाह जो ये ट्रेनिंग है उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आप भी अपनी गिग को SEO के अकॉर्डिंगली बनाएं, और मैंने आपको ये पूरा सिनेरियो बता दिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं सब के साथ मैं आपको अपना पोर्टफोलियो शो कर देती हूँ। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं सब में मैंने जो है वो लगाई हुई है। ठीक है ना, सब में मैंने वीडियोज़ लगाई हैं। ठीक है, वीडियो लगाने से आपकी गिग की इम्प्रेशंस बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जब गिग पे अगर वीडियो लगी हुई होगी ना, आप जैसे कि ये मेरी गिग है, ठीक है, इस पर वीडियो है, सब पे मैंने वीडियो लगाई है, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो है वो गिग ज़्यादा रैंक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वीडियो प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर वीडियो बनाएं, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगी कि बहुत ईजीएस्ट वे में, बहुत आसान वे में आप किस तरीके से एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें, इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आप बना के लगाएं। और उसमें ये है कि यही मैंने आपको बताया कि रिसर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको प्रमोशन का तरीका बताया, और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और मेरे जितने भी सोशल मीडिया से उन पे भी आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब मेरे पास थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं इस पर भी वीडियो, आपके क्वेश्चन आंसर्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह आपके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, और वो उसी सूरत में डेवलप हो सकता है जब आप इस चैनल को से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करें और गिग्स बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.